हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले बेसिक ऑफ सिमिलैरिटीज दैट इज ऑफ आईसीएसई एंड सीबीएसई क्लास 10 के लिए। ये काफी यूजफुल है। बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे कि सिमिलैरिटीज होता क्या है। तो देखो, सिमिलैरिटीज को समझने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। पहला है सेम शेप पर डिफरेंट साइज। सेम शेप का मतलब क्या होता है ये समझिए। पहले देखो, यहाँ पे हमने लिखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेम शेप के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, पर मैं डायग्रामेटिकली इसको समझा रहा हूँ। मान लिया ये एक ट्राइंगल है जो कि छोटा साइज में है और एक बड़ा ट्राइंगल है, और ये दोनों ही क्या है, मान के चलिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यानी कि ये साइड इस ट्राइंगल का इक्वल है, और ये भी इस ट्राइंगल का इक्वल है। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड टू बी एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। वेल, अभी क्या होगा, यहां पर हमने एक बात किया, क्या सेम शेप। तो देखने में तो ये दोनों सेम क्या है, शेप क्या है, सेम ही है, राइट, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता, जब इनके साइज भी, यानी कि यू कैन से द साइड इज आल्सो सेम, पर इनके साइड तो सेम नहीं है, पर लुक वाइज दोनों देखने में एक जैसे है, एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड टू बी एज सिमिलर ट्राइंगल्स और द सिमिलर फिगर। अब सेम शेप का मतलब वापस से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सेम शेप मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटीज में अगर कोई भी दो फिगर्स हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मतलब मान लिया ये है ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, दिस वन। तो ये और ये एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए फॉर सिमिलैरिटी। ये और ये एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और ये एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड टू बी एज सिमिलर ट्रायंगल। व्हाइल वी टॉक ऑफ सेम साइज, राइट, तो सेम साइज रेफर करता है किसको, साइड्स को, राइट। तो ये याद रखिएगा, अगर साइड सेम हो गया तो वो सिमिलर नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे क्या लिखा है, डिफरेंट साइज। तो इन दोनों के साइज क्या सेम है, नहीं, तो ये क्या हो गए, सिमिलर। लेकिन अगर मैं सेम शेप का बनाता ऐसा, मान लिया ये दोनों ही क्या है, वापस से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये है 4, ये भी 4, ये 5, ये 5, ये 6, ये 6, राइट। सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसको भी 4 ही लेते हैं, और इसको लेते हैं हम लोग 4, 4 और 4। अब देखिए, इसके एंगल भी इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है। यानी ये दोनों ही पहला वाला मैच किया, पर यहां पे मैंने क्या लिखा था, डिफरेंट साइज, पर यहां पे मैंने क्या लिखा, दोनों साइज इक्वल है। तो मतलब ये सिमिलरिटीज को बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो दे विल बी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। होप इट इज क्लियर। नाउ वापस से जो अभी हमने बताया उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर से आपने क्या समझा, सेम शेप होगा और साइड भी क्या होगा, सेम होगा, और यू कैन से सेम शेप एंड सेम साइज। लाइक अगर हम एक ट्राइंगल लिया, इस बार हम लोग इक्विलेटरल नहीं लेके ये लेते हैं, आपका स्केलेन ट्राइंगल लेते हैं, जिसमें ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, और ये मान लिया 90 डिग्री आ रहा है, और ये भी 90 डिग्री। तो जब ये पूरा कंडीशन मैच करता होगा किसी दूसरे ट्रायंगल के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंसी, और इसका सिंबल होता है U, isn't it? While we talk of similarities, तो हमने ये बताया कि सिमिलैरिटीज में एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब उनके शेप सेम होंगे, पर साइड सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर सिमिलैरिटी आपका दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, एंगल शुड बी इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन, मतलब उनके जो साइड होंगे वो किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे, ये देखते हैं। मान लिया एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये, राइट, ये है आपका P Q R, और ये मान लिया क्या है, X Y Z। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे देखिए, कैन आई राइट एंगल P इज इक्वल टू एंगल X। दूसरा, ये हुआ करस्पॉन्डिंग, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y। तीसरा, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, यहाँ पे इक्वल है।
सिंबॉलिकली दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये और ये इक्वल हुआ, ये और ये इक्वल है, एंड ये और ये इक्वल। तो पहला कंडीशन ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, क्या लिखा गया है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या, देखिए पी क्यू का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एक्स वाई, तो पी क्यू बाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर बाई वाई जेड और पी आर बाई एक्स जेड। तो ये जब दोनों ही कंडीशन फुलफिल होते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। होप इट इज क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका सिमिलरिटीज के लिए ये दोनों ही कंडीशन सेम होने चाहिए। पहला एक कि आपका करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए, और इनके साइड जो होने चाहिए वो प्रोपोर्शंस में होने चाहिए। होप इट इज क्लियर। अभी हम लोग तब से करस्पॉन्डिंग कर रहे थे, तो अब हम लोग समझेंगे करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है इन टर्म ऑफ साइड और इन टर्म ऑफ एंगल, राइट। तो सबसे पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ट्राइंगल है लाइक दिस, इजंट इट। तो ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लिया ये है ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। हमने दो ट्राइंगल ले लिया और हमें क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल हम किसको मानते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, अगर ये दोनों क्या है, ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, राइट। तो कंडीशन ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका रेशियो क्या ले सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू, फिर आपका आ जाएगा क्या, ए सी बाई पी आर, राइट। तो यही होगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड के प्रोपोर्शंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। अब देखिए अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करें तो ए बी, जो ए बी है उसका अपोजिट एंगल कौन है, सी। तो यानी कि यहां पे होगा एंगल सी ऊपर का इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू ये है, उसका अपोजिट क्या है, आर, तो एंगल आर। तो एंगल सी और एंगल आर क्या बन गए, कोरस्पॉन्डिंग। तो ये याद रखिएगा, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर टर्म टू बी एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी बी टू सी क्या है यहां पर है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन है, ए। तो एंगल ए और क्यू आर कहां पर है, ये, तो इसका अपोजिट कौन है, पी। तो एंगल ए एंगल पी क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली आपका क्या है, ए सी, ए सी का अपोजिट कौन है, बी, यानी कि एंगल बी, और पी आर कहां पर है, ये, तो इसका अपोजिट एंगल हो गया क्यू। तो दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली अगर हम साइड के लिए बात करते हैं, मान लिया कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, राइट, ये है मान लिया पी क्यू आर, ये है एक्स वाई जेड, ये क्या है, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो कैन आई राइट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एक्स, फिर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल वाई, और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल जेड। तो जब हमने ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दिया तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग साइड। एंगल पी इसके लिए लिखते हैं, तो एंगल पी का अपोजिट साइड कौन है, क्यू आर, और एंगल एक्स का अपोजिट साइड कौन है, वाई जेड, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल क्यू का अपोजिट साइड कौन है, पी आर, और फिर एंगल वाई का अपोजिट साइड कौन है, एक्स जेड। समझ में आ रहा है अभी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलेंगे, तो एंगल आर का अपोजिट है पी क्यू, और एंगल जेड का अपोजिट है वाई जेड, या जेड, ये सॉरी एक्स वाई था, एक्स वाई लिख दीजिए। समझ में आ गया। तो यही होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नाउ अब हम लोग सीखेंगे क्या, कंडीशन फॉर सिमिलैरिटीज। अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमिलैरिटीज, अब हम लोग को जब क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो सिमिलैरिटीज का प्रॉपर्टी को क्या यूज करने से हमें वो प्रूफ होगा कि वो पर्टिकुलर जो ट्राइंगल दिया रहेगा वो सिमिलर है। तो देयर इज ए कंडीशन। तो पहला क्या है, एस ए एस सिमिलैरिटीज, दूसरा है ए सिमिलैरिटीज, और तीसरा है ट्रिपल एस सिमिलैरिटीज।
SAS नाम से ही समझ में आ रहा होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है, क्या नाम से समझ में आ रहा होगा, साइड एंगल साइड। सिमिलरली एंगल एंगल और ये साइड साइड साइड। अब हुआ क्या, क्या करना है ये देखते। मान लिया दो ट्राइंगल है आपके पास, ये है PQR XYZ, राइट। तो सपोज आपके पास जो गिवन ट्राइंगल है उसमें ऐसा दिया गया है कि ये और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, और इन दोनों का ये, इज इट? तो आंसर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटीज में इक्वल साइड वैलिड नहीं होता है, उनके प्रपोर्शंस वैलिड होते हैं। मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये समझ में आए कि PQ बाई XY का वैल्यू PR बाई XZ है, ठीक है, मतलब इनके साइड के रेशियोस अगर इक्वल है एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, जब ये दो कंडीशन मैच करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, SAS सिमिलैरिटी। मतलब दो साइड के रेशियोस और उन दोनों साइड के बीच का एंगल सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं इसको इरेज करता हूं, जस्ट मैंने आपको चेक करा कि आप समझे कि नहीं। अब देखिए, मान लीजिए दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 4, राइट। लेट चेक इट आउट कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। और मैंने मान लिया कि ये कितना है 50 डिग्री और ये है कितना 50 डिग्री, इजंट इट। अब देखिए PQ कितना है 1, XY कितना है 2, PR कितना है 2, XZ कितना है 4। क्या ये कैंसिल होकर वापस से 1/2 आएगा? तो यानी कि साइड का प्रोपोर्शन हो गया, तो ऑब्वियसली हो गया। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यानी कि दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, और ये सिमिलरिटी का साइन है। अब आते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटीज। देखिए, मान लीजिए कोई भी दो ट्राइंगल दिया गया है ABCPQR। सपोज इस दो ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल मैच कर जाए। मान लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। उस केस में बाय डिफॉल्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला कंडीशन क्या था आपका SAS, दूसरा AA। अच्छा, इसका और एक नाम क्या है AAA। अगर आप खुद से सोचो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री और 60 डिग्री होगा। तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी तो इक्वली हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में इसका जो प्रॉपर्टी था वो था AAA सिमिलैरिटीज, पर नाउ इन द मॉडर्न मैथमेटिक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली AA सिमिलैरिटीज। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं, मूव करते हैं SSS सिमिलैरिटीज। मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल दिया गया है ABC XYZ, राइट, दो ट्राइंगल है। और मान लीजिए इन दोनों ट्राइंगल के साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है। आपने प्रूफ कर दिया कि AB बाई XY इज इक्वल टू BC बाई YZ इज इक्वल टू AC बाई XZ। मीन्स इसका करस्पॉन्डिंग साइड को अगर आपने इक्वल कर दिया तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या बन जाएंगे, सिमिलर। तो फिर लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। So these are the basic of the similarities. Hope it is clear.